कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है लियोन फिलिप्स से। लियोन एक रेडियो शो में आरजे है। इस काम की वजह से वो काफ़ी फेमस है। उसे लेडीज मैन कहा जाता है। लियोन के फेमस होने की वजह ये रेडियो शो नहीं है बल्कि उसका अब तक का रिकॉर्ड है। वो जब पैदा हुआ तभी से लेडीज़ के बीच में रहा। उसकी सुबह से लेकर शामें लेडीज़ के बीच में ही गुजरती थी। इस समय वो लेडीज़ मैन के रूप में फेमस हो गया। इस शहर की तमाम लेडीज़ उसके पास जाती, अपना दुखड़ा लिए और लियोन उन्हें सहारा देता। यहाँ पास में एक बार है, यहाँ लियोन का आना जाना लगा रहता है। यहाँ जो भी लेडी आती है लियोन हर उस लड़की को अप्रोच करता है। इसमें से शायद ही कोई हो जो लियोन को मना करे। एक बार तो एक नई नवेली दुल्हन भी आई, लियोन ने उसे भी सहारा दिया। कुछ समय के बाद लियोन की मुलाकात यहाँ एक शादीशुदा औरत से होती है। लियोन उसे अप्रोच करता है। वो लेडी लियोन के एडवांसेस को एक्सेप्ट करती है। उस लेडी के घर जाकर ये आपस में संभोग करते हैं। इतने में हस्बैंड दरवाजे पर पहुंचा है। वो इन तेज़ आवाज़ों से ये फिगर आउट कर लेता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। वो अपनी वाइफ शेरिल को आवाज़ देता है, पर जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब वो लॉक तोड़कर घर के अंदर आता है। लियोन यहाँ से भागता है। वो विंडो के पास पहुँचा है। विंडो से वो वस्त्रहीन अवस्था में कूदता है। हस्बैंड भी खिड़की पर आता है। लियोन को भागते हुए देखकर वो जोर से चिल्लाता है, पर अब कोई फायदा नहीं, लियोन तो जा चुका है। इसके बाद लियोन अपने रेडियो शो में पहुंचा है। यहाँ हस्बैंड फ़ोन लगाता है और बताता है कि कोई मर्द उसके घर में घुसा था। वो ये भी कहता है कि वो उसकी वाइफ के साथ संभोग कर रहा था। ये सब सुनकर लियोन काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, जबकि हस्बैंड ने फ़ोन पर बातें करते हुए खुद को पंखे से लटका लिया है। पर उसकी फूटी किस्मत, पंखा सीलिंग से उखड़ गया। बेचारा हस्बैंड ज़मीन पर गिरा और वो भी जिंदा। उसे अपने प्राइवेट अंगों पर चोट लगी। वो इसे सहलाने की कोशिश करता है। इस समय टीवी पर अडल्ट फिल्म चल रही है। इतने में हस्बैंड बार्नी की वाइफ शेरिल आ गई है। शेरिल को तो ये लगा कि बार्नी अडल्ट फिल्म देखकर हस्तमैथुन कर रहा है। इस तरह बेचारे बार्नी का यहाँ मजाक बन गया। इधर लियोन के ऑफिस में उसकी फ्रेंड है, इसका नाम है जूली। जूली भी लियोन को लेडीज मैन के घर चिढ़ाती है। वो जानती है कि लियोन के कई औरतों से जिस्मानी संबंध हैं। उसकी इन क्वालिटीज़ की वजह से वो लियोन को कभी भी सीरियसली नहीं लेती। अचानक से जूली के पास यहाँ का बॉस आकर कहता है कि वो लियोन को फायर करना चाहता है। जूली इसकी वजह पूछती है। बॉस बताता है कि लियोन बहुत अनप्रोफेशनल है, ऐसे तो उसका रेडियो चलना बंद हो जाएगा। वो काम के वक्त ड्रिंक करता है। जूली बाद में लियोन को यह खबर देना चाहती है, पर कहते कहते रुक जाती है। लियोन इतना फेमस आरजे है कि जब वो लव गुरु बनकर लव करने के टिप्स देता है तब शहर में लोग उसे सुनते हैं और सुनते हुए आपस में संभोग करने लगते हैं। ये सब लियोन के आरजे गिरी का जादू है। लियोन लड़के लड़कियों को अक्सर रोमांटिक एडवाइस देता है, लव मेकिंग के टिप्स बताता है, पर उसकी हरकतें इतनी अश्लील है कि उसे यहाँ से खदेड़ दिया गया। लियोन के पास हाउस बोट है, वो अपना समय इसमें बिताता है। जूली उसे सहारा देती है। वो लियोन को भरोसा दिलाती है कि वो लियोन के लिए जल्दी ही जॉब ढूंढ लेगी। दोनों कई रेडियो स्टेशन पर जाते हैं, पर लियोन की रेपुटेशन इतनी खराब है कि कोई भी उसे आरजे रखना नहीं चाहता। एक रेडियो स्टेशन उसे रख भी लेता है। यहाँ लियोन को काउंसलिंग का काम करना है, वो भी रेडियो पर लाइव। उसके स्टूडियो में एक नन आती है जिसे कि लियोन काउंसलिंग देता है, पर इन सब में वो नन के बारे में अश्लील शब्द कह देता है। क्या करे, आदत से मजबूर है। उसे यहाँ से भी फायर कर दिया गया है। इधर शेरिल का हस्बैंड बार्नी अपना बदला लेना चाहता है। इंटरनेट से उसे पता चला है कि लेडीज़ मैन के खिलाफ एक ग्रुप एक्टिव हुआ है। बार्नी उस लोकेशन पर जाता है। यहाँ इस शहर के सभी मर्द हैं जिन्होंने क्लब बनाया है। इन सभी की बीवियों के साथ द लेडीज मैन ने संभोग किया है। सबके अंदर गुस्सा है इसका बदला लेने का। यहाँ बार्नी भी अपना दुखड़ा सुनाता है। अब इनका बस चले तो अगर लेडीज मैन इन्हें मिल जाए तो उसे जान से मार दें। इधर लियोन को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। उसे एक खत मिला है। यह खत उसकी पास गर्लफ्रेंड में से किसी एक ने लिखा है। उसने लिखा है कि उसके पास बेशुमार पैसे हैं। इतने तो हैं ही कि लियोन और वो एक खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। वो लियोन के साथ ही रहना चाहती है, पर इस खत में उस लेडी ने अपना नाम नहीं लिखा। लियोन इस बारे में जूली से बताता है। जूली कहती है कि भला इनकी अनएम्प्लॉयमेंट का जवाब यह खत कैसे हो सकता है, पर लियोन को भरोसा है कि वो उस लेडी को आप पता लगा लेगा। वो उसी बार में जाता है जहां वो अधिकतर लड़कियों को अप्रोच करता था, या बारटेंडर से सवाल करता है। लियोन ने जिसके साथ भी संभोग किया था उसकी लिस्ट बना कर रखी है। वो एक एक करके इनसे मिलने जाता है। जब वो पहले अपार्टमेंट में पहुंचा है तब पहले तो इस लड़की ने लियोन का वेलकम किया, पर थोड़ी देर में वो उस पर पानी फेंकती है और यहाँ से खदेड़ देती है। लियोन एक जिम में भी जाता है। यहाँ जो लड़की उसे मिलती है उसे उसके मुंह पर पंच मारती है।
लियोन को उम्मीद है कि वो उस लड़की को ढूंढ ही लेगा जिसने उसे ये खत लिखा है। एक दिन बाद में जूली अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। लियोन भी यहाँ मौजूद है। जूली का बॉयफ्रेंड जूली की इंसल्ट करता है। लियोन जूली के बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट करता है। इस बात पर दोनों में बहसबाजी होती है। इधर लेडीज मैन के अगेंस्ट मर्दों का ग्रुप सड़कों पर उतर आया है। नारेबाजी होने लगी है। ये उस रेडियो स्टेशन पर जाते हैं जहाँ लियोन काम करता था। यहाँ का बॉस बताता है कि उसने काफ़ी पहले लियोन को फायर कर दिया था, पर वो हाउस बोट का एड्रेस जरूर बताता है। इधर लियोन अभी भी उस लड़की को ढूंढने में लगा है जिसने उसे एक खत लिखा है। मर्दों का ग्रुप लियोन के बोट पर जाता है, पर वो यहाँ मौजूद नहीं। ये सभी बार में पहुँचते हैं। यहाँ इनका सामना लियोन से होता है। लियोन भागता है। सारे उसका पीछा करते हैं। खुशकिस्मती से लियोन को बस मिली। बस पकड़कर लियोन यहाँ से भाग गया। वो जूली से मिलकर अपनी परेशानी गिनाता है। वो कहता है कि उसके पास तो अब जॉब भी नहीं है, उस पर से ये मुसीबत। जूली उसे कंसोल करती है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं कि तभी यहाँ के वॉल को देखकर लियोन को जैसे कुछ याद आया है। वो एक शॉप में फ़ोन लगाता है। उसे एक लड़की का नंबर निकालता है। लियोन उसे फ़ोन लगाता है। इस लड़के का नाम कैंडी है। कैंडी कहती है कि उसी ने लियोन को खत लिखा है। वो अपने हस्बैंड को छोड़कर उसके साथ भागने को तैयार है। कैंडी कहती है कि वो अपने पति से दुखी है। उसके पैसे लेकर दोनों कहीं भाग जाएंगे। अब लियोन बड़ा खुश है। बार में पहुंचकर वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो सोलोमन आइलैंड पर चला जाएगा, एक खुशहाल जिंदगी बिताएगा। लियोन ने नया सूट पहना है। इतने में यहाँ जूली आती है। वो अब लियोन से प्यार करती है। गुस्से में वो लियोन को जोर का पंच मारती है। लियोन कैंडी के बताए एड्रेस पर पहुंचा है। कैंडी उसका वेलकम करती है। लियोन यहाँ निर्वस्त्र होता है। इधर मर्दों का क्लब इस एड्रेस पर पहुंच चुका है लियोन की धुनाई करने। लियोन और कैंडी आपस में संभोग कर रहे हैं कि तभी ये ग्रुप घर के अंदर आता है। इनमें से एक हस्बैंड कैंडी का हस्बैंड है। इधर जूली लियोन के गम में पैग पर पैग लिए जा रही है। कैंडी की हेल्प से मर्दों के क्लब ने लियोन को पकड़ लिया है। वो उसे ओपन में रिंग में लाकर बॉक्सिंग करते हुए धुनाई करना चाहते हैं। लियोन कहता है कि उसने उनकी बीवी से संबंध बनाया क्योंकि सभी बीवियां उदास थी। उसने उन बीवियों को खुशी दी ताकि वे सभी अपने हस्बैंड के साथ प्यार कर सकें। कुछ मर्द तो हैं जो लियोन की बात से एग्री कर रहे हैं, पर कैंडी का हस्बैंड मानने को तैयार नहीं है। इतने में जूली शहर की और लड़कियों के साथ आई है। जूली को देखकर लियोन अपने प्रेम का इजहार करता है। दोनों एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया करते हैं। अब सबने लियोन को माफ़ कर दिया है। कुछ समय के बाद लियोन को उसकी जॉब वापस मिल गई है। अब वो लेडीज़ मैन के नाम से मशहूर हो गया है। जगह जगह उसके पोस्टर लगे हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।